गुड मॉर्निंग। परसेप्शन देख रहे थे हम, जिसमें टॉप डाउन प्रोसेसिंग और बॉटम अप प्रोसेसिंग देखा। अभी लॉज ऑफ परसेप्चुअल ऑर्गेनाइजेशन देखते हैं कि कैसे हम ऑब्जेक्ट को, स्टिमुलस को कैसे हम ऑर्गेनाइज करते हैं और उसको एज ए होल देखते हैं। तो आर ब्रेन हैज़ टेंडेंसीज टू ऑर्गेनाइज आर सेंसेशंस एज ए मीनिंगफुल होल. This was explained for the first time by a German psychologist Max Wertheimer in 1923 in the form of law of perceptual organization. हमारे ब्रेन की टेंडेंसी होती है कि जो सारे सेंसेस हमको आते हैं एक साथ, तो उसको जो डिफरेंट सेंसेस हमको आते हैं उसको ऑर्गेनाइज करके एज ए होल वो उसको देखता है, एक मीनिंग उसको देता है। तो ये सबसे पहले जर्मन साइकोलॉजिस्ट मैक्स वेर्थमैन ने 1923 में बताया था कि हमारे ब्रेन की ऐसी टेंडेंसी होती है कि सेंसेस को ग्रुप करके या सेंसेस को ऑर्गेनाइज करके देखना, उसको एज ए मीनिंगफुल होल की सूरत में। और इसके लिए इन्होंने लॉज ऑफ परसेप्चुअल ऑर्गेनाइजेशन के फॉर्म में इसको बताया। तो सम ऑफ द लॉज ऑफ परसेप्चुअल ऑर्गेनाइजेशन आर एज फॉलोज। कुछ लॉज हम देखते हैं। पहले तो इसमें इन्होंने दिया है लॉ ऑफ प्रॉक्सिमिटी, लेकिन मेरे हिसाब से ये सीक्वेंस थोड़ी सी ऊपर नीचे हैं। लॉ ऑफ प्रॉक्सिमिटी एक्चुअली इसके जो लॉ बोलो आप, ये प्रिंसिपल बोलो, एक प्रिंसिपल ऑफ क्लोजर है और एक प्रिंसिपल ऑफ ग्रुपिंग है। तो प्रिंसिपल ऑफ ग्रुपिंग में प्रॉक्सिमिटी आ जाता है, सिमिलरिटी आ जाता है, कंटिन्यूटी आ जाता है। और जो प्रिंसिपल ऑफ क्लोजर है वो एक अलग टाइप का परसेप्शन आप उसको कह सकते हैं। ये अलग ग्रुप में आता है। प्रॉक्सिमिटी, सिमिलरिटी और कंटिन्यूटी ये अलग ग्रुप में आते हैं। एनीवे हम देखते हैं, इन्होंने उसको एक साथ लिया है, ऐसे स्पेसिफाई नहीं किया कि दिस इज़ फ्रॉम प्रिंसिपल ऑफ ग्रुपिंग और दिस इज़ फ्रॉम प्रिंसिपल ऑफ क्लोजर। पर आप याद रखिए, समझने के लिए आसान होगा। सीक्वेंस से, आपकी बुक की सीक्वेंस से चलते हैं। अभी फर्स्ट वन है लॉ ऑफ प्रॉक्सिमिटी। प्रॉक्सिमिटी क्या होता है? नज़दीकी, करीबी, किसी पास होना, नज़दीक होना बहुत। तो ये क्या होता है? अकॉर्डिंग टू दिस लॉ ऑफ परसेप्चुअल ऑर्गेनाइजेशन, द स्टिमुलाई दैट आर नियर टू ईच अदर आर परसीव्ड टुगेदर। द लॉ ऑफ प्रॉक्सिमिटी के अकॉर्डिंग जो स्टिमुलाई पास पास में होते हैं उनको एक साथ परसीव किया जाता है। देन स्टिमुलस दैट आर फार अवे फ्रॉम ईच अदर। लुक एट द फॉलोइंग एग्जाम्पल। बजाय उसके कि जो स्टिमुलस दूर हो उसको परसीव नहीं किया जाता, उसको सेपरेटली परसीव किया जाता है, और जो स्टिमुलाई पास पास हो उसको एक साथ परसीव किया जाता है। जैसे ये एग्जाम्पल इन्होंने दी है, आप ये देख रहे होंगे पिंक कलर के डॉट्स है। In this figure, we perceive pairs of dots in each line because the dots which are near to each other are perceived together. So instead of perceiving a line of 8 dots, generally a line of 4 pairs of dots is perceived. देखो, ये पूरे डॉट डॉट दिए हैं, लेकिन ये जो 4 डॉट्स के बाद में ही सेपरेट हो रही है लाइन, वर्टिकली भी सेपरेट हो रही है, हॉरिजेंटली भी सेपरेट हो रही है। तो हम इसको ऐसे परसीव नहीं कर रहे कि ये 8 डॉट्स की लाइन है, बल्कि हम इसको 4 डॉट के ग्रुप में परसीव कर रहे हैं कि 4 डॉट्स का ये ग्रुप है। तो क्या हो रहा है कि जो पास की स्टिमुलाई हैं हम उसको परसीव कर रहे हैं रेदर देन फार अवे वाले। तो नेक्स्ट वन है इसमें लॉ ऑफ सिमिलरिटी। लॉ ऑफ सिमिलरिटी में ये होता है कि जो एक दूसरे से ये टुगेदर होते हैं, एक दूसरे के साथ होते हैं,
उसको हम परसीव करते हैं रेदर देन कि जो एक दूसरे से अलग होते हैं। लॉ ऑफ सिमिलरिटी देखते हैं। अकॉर्डिंग टू दिस लॉ ऑफ परसेप्चुअल ऑर्गेनाइजेशन, द स्टिमुलाई दैट आर सिमिलर टू ईच अदर आर परसीव्ड टुगेदर देन स्टिमुलाई दैट आर डिस्टिंक्ट फ्रॉम ईच अदर। लॉ ऑफ सिमिलरिटी में ये होता है कि जो स्टिमुलाई सिमिलर है एक दूसरे से, हम उसको टुगेदरली परसीव करते हैं रेदर देन कि जो एक दूसरे से अलग हैं। Look at the following example. In this figure, we perceived 4 alternate vertical lines, or so each of circles and crosses as similar stimuli as are perceived together. जो 4 अल्टरनेट वर्टिकल लाइन्स हैं एक एक सर्कल की, हम उसको बस परसीव कर रहे हैं एक साथ में। जनरली वी डू नॉट परसीव 4 हॉरिजेंटल लाइन ईच हैविंग सर्कल एंड क्रॉस इन अल्टरनेट सीक्वेंसेस। हम इसको वर्टिकली ऐसे परसीव कर रहे हैं कि ये क्रॉसेस की लाइन है और सर्कल्स की लाइन है। हम उसको ऐसे परसीव नहीं, हम उसको हॉरिजेंटली परसीव नहीं कर रहे कि एक सर्कल है, एक क्रॉस है, सर्कल है, क्रॉस है, हम उसको ऐसे परसीव नहीं कर रहे, बल्कि हम उसको ये परसीव कर रहे हैं कि ये जो लाइंस है, 4 लाइंस है सर्कल्स की और 4 लाइंस है क्रॉसेस की, तो ये सिमिलरिटी हो गया। फिर उसके बाद में लॉ ऑफ कंटिन्यूटी। कंटिन्यूटी, हम कोई भी चीज़ को कंटिन्यूएशन में परसीव करते हैं रेदर देन ब्रेकिंग। अकॉर्डिंग टू दिस लॉ ऑफ परसेप्चुअल ऑर्गेनाइजेशन, देयर इज अ टेंडेंसी टू परसीव ए स्टिमुलस इन कंटिन्यूएशन अकॉर्डिंग टू इट्स एस्टेब्लिश्ड डायरेक्शन। उसका जो एस्टेब्लिश्ड डायरेक्शन होता है, हम उसके अकॉर्डिंगली उसको कंटिन्यूएशन में परसीव करते हैं। अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, व्हेन टू स्टिमुलाई इंटरसेक्ट द कंटिन्यूएशन ऑफ ईच स्टिमुलस इज परसीव्ड अपरेंटली। इस लॉ के मुताबिक जब 2 स्टिमुला इंटरसेक्ट करते हैं तो हम जो ज़ाहिरी तौर पर कंटिन्यूएशन होता है हम उसको परसीव करते हैं। मिसाल देखते हैं। इन दिस फिगर ए स्ट्रेट वर्टिकल एंड ए स्ट्रेट हॉरिजेंटल लाइन आर परसीव टुगेदर एज ए लेटर एल। जो ये ब्लैक लाइन एक हॉरिजेंटल है एक वर्टिकल है, तो हम उसको एक साथ परसीव करेंगे एज ए एल। एंड कटिंग लाइन इज परसीव्ड सेपरेटली। और जो पिंक कलर की डॉटेड लाइन है हम उसको सेपरेटली परसीव करते हैं एज ए लाइन फॉलोइंग द स्मूथेस्ट पाथ। जनरली वी डू नॉट परसीव हियर 4 डिफरेंट लाइन्स गोइंग इन डिफरेंट डायरेक्शन। जनरली में हम इसको ऐसे परसीव नहीं करेंगे कि यहाँ पे 4 लाइन है और वो अलग अलग डायरेक्शन में जा रही है, बल्कि हम उसको ऐसे परसीव करेंगे कि एक एल बना है और उसमें और अलग से एक लाइन दी हुई है, उसको हम सेपरेटली परसीव करेंगे, तो ये कंटिन्यूएशन हुआ। तो जो प्रिंसिपल ऑफ ग्रुपिंग है या लॉ ऑफ ग्रुपिंग है, इसमें ये टेंडेंसी होती है कि जो हम स्टिमुलाई होते हैं उसको हम ऑर्गेनाइज्ड मीनिंगफुल पैटर्न में परसीव करते हैं, ग्रुपिंग करके उसके कुछ सॉलिड बेसिस होते हैं जो हमने देखे, प्रॉक्सिमिटी, सिमिलरिटी, कंटिन्यूटी। अब इसके बाद में है लॉ ऑफ क्लोजर या प्रिंसिपल ऑफ क्लोजर। तो ये जो प्रिंसिपल ऑफ क्लोजर है, क्लोजर यानी कोई चीज़ को ख़त्म करना, कोई चीज़ को बंद करना। इस टेंडेंसी में क्या होता है, इस लॉ में क्या होता है, अकॉर्डिंग टू दिस लॉ ऑफ परसेप्चुअल ऑर्गेनाइजेशन, देयर इज अ टेंडेंसी टू परसीव एन इनकम्प्लीट स्टिमुलस इन ए कंप्लीट मैनर। कि इसमें ये होता है कि हम कोई इनकम्प्लीट स्टिमुलस को कंप्लीट मैनर में परसीव करते हैं। आवर ब्रेन फिल्स अप द गैप्स इन कंप्लीट स्टिमुलस एंड वी परसीव्ड इट एज ए मीनिंगफुल फिगर। हमारा जो ब्रेन है वो गैप को फिल कर लेता है, जो इनकम्प्लीट स्टिमुलस की गैप है, और हम उसको मीनिंगफुल फिगर में परसीव करते हैं। इन दिस फिगर वी फिल इन द गैप्स एंड परसीव इट एज अ ट्रायंगल एंड स्क्वायर। जनरली वी डू नॉट परसीव here the 3 or 4 separate lines going in different directions.
देखो यहाँ पे ये जो फिगर इन्होंने दिया है, जो एग्जांपल दी है, पहले वाले फिगर में हम देखते हैं कि 3 डिफरेंट लाइनें अलग अलग डायरेक्शन में जा रही हैं, लेकिन हम इसको ऐसे परसीव नहीं करते कि 3 लाइन है, बल्कि हम उसको ट्रायंगल परसीव करते हैं। बाजू वाले फिगर में 4 लाइन है डिफरेंट, जो अलग अलग डायरेक्शन में जा रही है, लेकिन हम उसको 4 सेपरेट लाइन परसीव नहीं करते, बल्कि हम उसको एज ए स्क्वायर परसीव करते हैं, एज ए मीनिंगफुल होल हम उसको देखते हैं। तो ये जो कंसेप्ट होता है, ये जो टेंडेंसी होती है इनकम्प्लीट चीज़ को कंप्लीट मैनर में परसीव करना, ये लॉ ऑफ क्लोजर होता है। आई होप आपको समझ आया होगा। जो भी कन्फ्यूज़न है तो कमेंट करके पूछिए। थिंकिंग हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। हैव अ गुड डे।